किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आखिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो वो है वर्ड्स। वर्ड्स यानी कि शब्द। अगर हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे तो हम क्या अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से अगर हमें इंग्लिश भी सीखनी है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? वर्ड्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ वर्ड्स। ठीक है, जो क्या है आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल की आम बोलचाल भाषा में ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में। जो हमारी आम तौर की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हर कोई आपको बोलता हुआ दिख जाएगा या सुनाई देगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ वर्ड सीखेंगे जो हमें आने भी चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, और वो अपने आप में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप में क्या हैं, वन वर्ड सेंटेंस है, यानी कि जो अपने आप में ही एक शब्द होकर भी एक पूरा वाक्य है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला वर्ड जो कि है इमेजिन। इमेजिन यानी होता है कल्पना करना। जैसे कि आप पिक्चर से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, अपने ऑफिस में बैठा है और इमेजिन कर रहा है, यानी कि कल्पना कर रहा है। किसकी कल्पना कर रहा है? एक बड़े से घर की, एक बढ़िया सी मस्त गाड़ी की। तो यहाँ पर ये व्यक्ति का क्या कर रहा है? ये व्यक्ति एक बहुत ही अच्छी लाइफ की कल्पना कर रहा है, यानी कि इमेजिन कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा वर्ड होल्ड। होल्ड यानी होता है पकड़ना। जैसे कि यहाँ पे एक बच्ची ने क्या किया है, अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा है, यानी कि उसे होल्ड कर रखा है। होल्ड का एक और मतलब होता है, होल्ड का मतलब होता है रोकना। जैसे कि आपने लोगों को फोन पे बात करते हुए सुना होगा, होल्ड कीजिए। होल्ड कीजिए यानी कि ठहरिए, रुकिए। तो जब हमें किसी को रोकने के लिए भी बोलना हो तो हम क्या कह सकते हैं? होल्ड कह सकते हैं। ये क्या है? अपने आप में एक वन वर्ड सेंटेंस है। जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में बहुत सारा सामान है ना, और अचानक से आपका फोन बज गया। अब आपके हाथ में सामान है तो आप फोन कैसे उठाएंगे? तो आपको सामान किसी को देना पड़ेगा। तो आप उसे क्या कह सकते हैं? होल्ड। होल्ड यानी कि पकड़ो, इस सामान को पकड़ो। तो ये क्या है? अपने आप में वन वर्ड सेंटेंस है, जिससे आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं? सामने वाले को अपनी पूरी बात समझा सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है रिव्यू। रिव्यू यानी समीक्षा करना। जैसे कि मान लीजिए आप एक ऑफिस में हैं, है ना, और आपका एक कलीग आपके पास एक रिपोर्ट लेकर आया और वो आपसे कहे कि इस रिपोर्ट को क्या कर दो? रिव्यू कर दो। यानी कि अगर उसके अंदर कुछ गलतियां हैं, उसने कैसा लिखा है, वो रिपोर्ट कैसी बनी है, जब आप ये सारी चीजों का परीक्षण करोगे तो यानी कि आप क्या कर रहे हो? उसको रिव्यू कर रहे हो, उसकी समीक्षा कर रहे हो कि वो काम कैसा हुआ है। उसे हम कहते हैं रिव्यू करना, यानी कि समीक्षा करना। आगे देखिए, अब मान लीजिए आप एक ऑफिस में हैं, है ना, और आपको बॉस से छुट्टी मांगने के लिए जाना है। अब ये एक बहुत ही खतरनाक काम होता है, बॉस से छुट्टी मांगना। पर मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ गई और आपको क्या करना है? बॉस के पास छुट्टी मांगने जाना है। तो आप छुट्टी की एप्लीकेशन लेकर गए और बॉस ने उस छुट्टी को क्या कर दिया? अप्रूव्ड कर दिया, यानी कि पारित कर दिया। उन्होंने आपकी छुट्टी को पारित कर दिया, यानी कि उन्होंने आपकी बात मान ली और आपको छुट्टी दे दी। तो जब कोई आपकी चीज को पारित करता है, यानी कि उस चीज को अप्रूव कर देता है, यानी कि उस चीज को मान लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रूव्ड कहते हैं, यानी कि पारित करना। आगे देखिए, अब मान लीजिए आप एक ऑफिस में हैं, ठीक है, और एक ऑफिस में आपको आपके बॉस ने बोला, मान लीजिए एक तारीख ले लेते हैं हम, 25 नवंबर। तो आपके बॉस ने आपको बोला कि मुझे 25 नवंबर तक ये काम पूरा चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम 25 नवंबर तक ये जो प्रोजेक्ट है इसे सबमिट कर दो। तो यानी कि 25 नवंबर क्या हो गया? आपके उस प्रोजेक्ट सबमिशन की, यानी कि वो जो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है उसकी एक डेडलाइन बन गई, यानी कि अंतिम तारीख बन गई। तो जब हमारे पास कोई अंतिम तारीख होती है जहां जहां पर हमें वो कार्य कंप्लीट करना होता है, तो वो क्या कहलाती है? डेडलाइन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये लड़की क्या है? बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जो सुई है, वो घड़ी है, उसकी सुई भागे जा रही है, भागे जा रही है, और यहाँ पे इसके पास बहुत सारा वर्कलोड है। तो ये क्या है? बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसे एक डेडलाइन मिली हुई है, यानी कि एक अंतिम तारीख मिली हुई है जहां पर इसे ये कार्य पूरा कंप्लीट करके देना है। आगे देखिए,
अब आप कभी ना कभी घूमने तो ज़रूर गए होंगे, है ना? तो आप जब कभी घूमने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाते हैं और वो जो पार्किंग वाला है वो क्या करता है? आपसे पैसे लेकर आपको एक रसीद देता है, ठीक है? उस रसीद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उस रसीद को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिसीट। क्या बोलते हैं? रिसीट। एक टिप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसे रिसीट नहीं बोलते, इसे रिसीट बोलते हैं। तो जब हमें रसीद मिलती है, यानी कि कोई जब आप कोई सामान लेते हो और उस पे टोटल लिखा हुआ होता है तो वो क्या कहलाती है? रिसीट कहलाती है, यानी कि रसीद कहलाती है। आगे देखिए, अब आपने बचपन में टाइम टेबल ज़रूर बनाया होगा, है ना? जब हम बनाते थे कि कल से तो मैं 6 बजे उठूँगा और फिर 7 बजे तो मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लूँगा और फिर मैं 8 बजे नहा लूँगा, और उसके बाद हम बहुत लंबा-चौड़ा टाइम टेबल बनाते थे, है ना? और उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाते थे। मैं तो कभी भी नहीं कर पाई, है ना? तो हमने टाइम टेबल तो ज़रूर बनाया, आई होप सबने ही बनाया होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से एक क्या होता है? एजेंडा होता है, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? एजेंडा। एजेंडा होता है, उसके अंदर क्या होता है? जैसे टाइम टेबल के अंदर क्या होता है? समय इंपॉर्टेंट होता है, एजेंडा के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है? कार्य, यानी कि काम इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर हम कुछ कार्य लिखते हैं कि हमें ये काम कंप्लीट करने हैं, ये हमारी क्या बन जाती है? कार्य सूची बन जाती है, यानी कि हमारा एक एजेंडा बन जाता है कि हमें इस एजेंडा पे, यानी कि इस ही कार्य सूची पे, इसके अंदर जो भी काम लिखे हुए हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं। आगे देखिए, हमारा अगला वर्ड है फीडबैक। अब मान लीजिए आपने कभी ना कभी ऑनलाइन खाना ज़रूर मंगवाया होगा। अगर आपने ऑनलाइन खाना नहीं भी मंगवाया है तो आपने ऑनलाइन राइड तो ज़रूर की होगी, है ना? आजकल बाइक, ओला, उबर ये सब जो होता है, आप ऑटो में जाते हैं या कैब में जाते हैं या बाइक पर जाते हैं, ये ऑनलाइन राइड होती है, ठीक है? तो जब आप ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं तो जो डिलीवरी बॉय आपके पास खाना लेकर आता है वो आपसे क्या कहता है? सर प्लीज़ मुझे स्टार दे देना, है ना? स्टार दे देना 1 टू 5 में, आपको जैसा मेरा काम लगा हो वैसा मुझे आप स्टार दे देना। तो आप क्या कर रहे हैं? जब आप उसे स्टार दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अपना फीडबैक दे रहे हैं, यानी कि अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसके काम के ऊपर। यानी कि आपको उसका काम कैसा लगा, आप उसे फीडबैक यानी कि स्टार देकर अपना फीडबैक दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको उसका काम कैसा लगा। आगे देखिए, मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं, ठीक है? और एक मीटिंग में आपके कोवर्कर ने या कलीग ने क्या किया? एक जो आइडिया है उसे पेश किया कि मैं ऐसा एक आइडिया सोच रहा हूँ और हम इस पे काम कर सकते हैं। तो अगर आप भी उस आइडिया से अग्री हैं, यानी कि सहमत हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? अग्री, यानी कि मैं सहमत हूँ। यहाँ पे जैसे देखिए क्या हो रहा है कि 2 लोग किसी बात पे सहमत हो गए हैं तो ये हाथ मिला रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसे अग्री बोलते हैं, इसे एग्री नहीं बोलते, इसे अग्री बोलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ तो आप सहमत हो गए, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के आइडिया से सहमत ना हो, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? डिसअग्री। वहां पे आप क्या हो जाएंगे? डिसअग्री हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है वो क्या बोल रहा है? आई डिसअग्री, यानी कि मैं असहमत हूँ, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। तो याद रखिएगा, जब आप किसी से सहमत होते हैं तो आप अग्री करते हैं, और जब आप किसी से असहमत होते हैं आप तो आप क्या करते हैं? डिसअग्री करते हैं। आगे देखिए, अब मान लीजिए ये वाला जो एग्जाम्पल है वो लड़कियों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहीं पे कोई सेल लगी है ना? कोई ब्रांड है, वहां पे 60-70% की सेल लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे? हम दौड़ कर जाएंगे वहां पे शॉपिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय पर, यानी कि सेल के समय पर, वो जो सामान है, वो जो कपड़े हैं, वो क्या हो गए हैं? थोड़े किफायती हो गए हैं, यानी कि कम दाम पे मिल रहे हैं, हमारे बजट में है, यानी कि क्या हो गए हैं? अफोर्डेबल रेट्स पे, अफोर्डेबल दाम पे, किफायती दाम पे हमें कोई चीज मिल रही है। तो जब कम दाम पर, जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, जिसे हम पा सकते हैं, जो हमारे बजट में होती है, ऐसी कोई चीज होती है तो वो क्या बन जाती है? अफोर्डेबल बन जाती है, यानी कि किफायती हो जाती है, जिसमें हमारी थोड़ी सी बचत भी होती है। आगे देखिए, अब मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड से कोई चीज उधार लेनी है, जैसे कि मान लीजिए आपको उससे पेन लेना है, तो आप उससे क्या करेंगे? उसका पेन उधार लेंगे। क्या करेंगे? उससे उसका पेन उधार लेंगे, यानी कि बोरो करेंगे। बोरो याद रखिएगा,
जब आप किसी से कोई चीज उधार लेते हैं यानी कि आपने वो चीज हमेशा के लिए नहीं ली, आप उसे वापस भी करेंगे। तो जब आप थोड़े टाइम के लिए किसी से कोई चीज लेते हैं और उसे कुछ टाइम के बाद वापस दे देंगे, तो आप वो चीज क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, यानी कि उधार ले रहे हैं। अब मान लीजिए आपने तो वो चीज ले ली, लेकिन सामने वाले ने भी तो आपको कोई चीज दी है ना। तो आपने तो बोरो किया, लेकिन उसने आपको क्या किया, उसने आपको लैंड किया, यानी कि उसने आपको वो चीज दी, है ना। उसने आपको वो चीज उधार दी। तो उधार लेने को कहते हैं बोरो करना, और उधार देने को कहते हैं लैंड करना। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ पैसे उधार दे रहा है, यानी कि लैंड कर रहा है कुछ समय के लिए। याद रखना कि बोरो हम कब करते हैं, जब हमें थोड़े समय के लिए कोई चीज लेनी हो, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए, बाद में हम वो चीज वापस उसे कर देंगे। अब मान लीजिए आप एक ऑफिस में हैं और आपकी सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है। अब आपके बॉस ने आपको बोला कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें प्रोत्साहन के तौर पे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। यानी कि तुम अच्छा काम करोगे और एक्स्ट्रा काम करोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, कुछ प्रोत्साहन के तौर पे एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, कुछ इंसेंटिव दूंगा। यानी कि मान लीजिए आपकी सैलरी थी तो थी 10,000 रुपए, लेकिन आपको मंथ के एंड पे कितना मिला, 11,000 रुपए। तो वो जो 1,000 रुपए हैं वो क्या है, आपका इंसेंटिव है, यानी कि प्रोत्साहन के तौर पे आपको कोई चीज जब एक्स्ट्रा मिलते हैं उसे हम कहते हैं इंसेंटिव। और ये मोस्टली पैसे के लिए ही यूज होता है। आगे देखिए, मान लीजिए कोई दुकान वाला है, वो 5 रुपए में कोई चीज खरीदता है, ठीक है, और 10 रुपए में आपको बेचता है। तो उसे क्या हुआ, उसे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ। तो जब आपको लाभ होता है तो आप क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि लाभ होना। आगे देखिए, मान लीजिए आपका फ्रेंड आपके पास आया, ठीक है, और वो आपसे कहे कि मैं जॉब छोड़कर एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, है ना। तो अब आप उसके लिए क्या है, थोड़े से वरिड हैं, यानी कि थोड़े से चिंतित हैं। तो आप उसे क्या कहेंगे, प्लीज रिकंसिडर, यानी कि प्लीज इस पे फिर से पुनः विचार करो। यानी कि जब आपको किसी से कहना हो पुनः विचार करने के लिए, फिर से किसी चीज के ऊपर सोचने के लिए, तो आप क्या कह सकते हैं, रिकंसिडर। रिकंसिडर यानी होता है पुनः विचार करना या फिर से सोचना। आगे देखिए, जब आप हाँ में सर हिलाते हैं, जैसे कि ये व्यक्ति हिला रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉड करना, यानी कि हाँ में सर हिलाना। ये बात ध्यान रखिएगा, नॉड का मतलब पूरा ही हाँ में सर हिलाना होता है, ना कि सिर्फ सर हिलाना। जब आप किसी से सहमत होते हैं, अग्री होते हैं और आप हाँ में अपना सर हिलाते हैं, उसे हम नॉड करना कहते हैं। आगे देखिए, मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है ना, और वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, कभी इधर खेल रहा है, कभी उधर खेल रहा है, और स्कूल का टाइम निकले जा रहा है। तो आप उसे क्या कह सकते हैं, हरी। हरी यानी जल्दी करो वरना क्या हो जाएगा, तुम लेट हो जाओगे। तो हरी भी क्या है, खुद में एक वन वर्ड सेंटेंस है, यानी कि खुद में एक पूरा वाक्य है। जब आप किसी से कहेंगे हरी, इसका मतलब होता है जल्दी करो। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये जो व्यक्ति है वो क्या हो रहा है, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, पीछे घड़ी भागे जा रही है, और ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हरी में है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जल्दी में है। आगे देखिए, आपने एमएस धोनी तो सबने जरूर देखा होगा, उनके बारे में जरूर सुना होगा। एमएस धोनी से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, है ना। उनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो जब वो हमें प्रेरित कर रहे हैं तो इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे इंस्पायर। इंस्पायर यानी प्रेरित करना। जब आप किसी को प्रेरित करते हो तो आप उसे क्या कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो। या फिर जब आप किसी से प्रेरित हो भी रहे हो तो आप क्या हो रहे हो, उससे इंस्पायर हो रहे हो। आगे देखिए, एक सिनेरियो समझिए, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, और उसकी टीचर उसे पढ़ा रही है। अब बच्चा बेचारा थोड़ा सा अटक रहा है, थोड़ी सी कुछ चीजें भूल गया है। तो टीचर उसे क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, क्या बोलकर, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। यानी कि उसे मोटिवेट कर रही है। मोटिवेट करना यानी कि प्रोत्साहित करना, किसी को कोई काम करने के लिए आगे पुश करना, उसे हम कहते हैं मोटिवेट। आगे देखिए, मान लीजिए जब आप किसी की सराहना करते हैं, जैसे कि आपने किसी को बोला यू डिड अ गुड जॉब, तुमने अच्छा काम किया,
तो आप उसे क्या कर रहे हैं, आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि उसके काम की सराहना कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी को बोल रहा है गुड जॉब, यानी कि अच्छा काम किया, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उसे अप्रिशिएट कर रहा है, यानी कि उस व्यक्ति की सराहना कर रहा है। आई होप ये बहुत ही आसान से वर्ड्स थे, जो आपने, हो सकता है इसमें से कुछ वर्ड्स आपने सुने भी हों, और हो सकता है आपने कुछ वर्ड्स ना भी सुने हों। तो ये आपको सुनकर काफ़ी समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं लाऊंगी ऐसे ही 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड सेंटेंसेस, जिससे क्या होगा, आपको इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू।